बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी वीडियो है ये सब के लिए नहायत कारआमद है। मेल हो या फीमेल हो, छोटे हों या बड़े हों, स्टूडेंट हो या गैर स्टूडेंट हो, मेमोरी वीकनेस यानी दिमागी कमज़ोरी का मसला तो तकरीबन हर किसी के साथ ही रहता है। चीज़ अक्सर हाथ में पकड़ी होती है और इधर उधर ढूंढते रहते हैं। इसी तरह चश्मा खुद ही सर पर लगाकर खुद ही ढूंढते रहते हैं अक्सर कि मेरा चश्मा कहाँ गया है, और इसी तरह अक्सर चीज़ रख कर भूल जाते हैं। इस तरह की ये जो कमज़ोरियाँ हैं इसको दूर करने के लिए मैं आज आपके साथ तिब्बी रूहानी इलाज शेयर करने वाली हूँ। आप इसको एंड तक देखिएगा, आपको रहनुमाई मिलेगी। मेमोरी फास्ट करने के लिए तिब्बी रूहानी इलाज मैं बताऊंगी आपको कि अगर आप इस तिब्बी रूहानी इलाज पर अमल करोगे तो ना सिर्फ आपकी दिमागी वीकनेस दूर होगी बल्कि आपकी ब्रेन की सलाहियतों को भी ये बढ़ाएगा, और इसके साथ साथ दिमागी खुश्की भी दूर होगी और नींद ना आने की प्रॉब्लम भी दूर होगी। अगर आप इसको मसलसल रमज़ान में बनाओगी, मसलसल तिब्बी रूहानी इलाज पर अमल करोगी तो इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। रूहानी इलाज में आपने या कवियु या हाफिज़ु या हाफिज़ु जितना चाहें खुली मकदार में सुबह शाम पढ़ते रहें। इंशाल्लाह आपके ये मसाइल हल होंगे। आपकी दिमागी वीकनेस दूर होगी, आपकी हाफ़िज़े कमज़ोरी दूर होगी, आपकी मेमोरी फास्ट होगी अगर आप इस पर अमल करोगे मसलसल। तो हम चलते हैं अपने तिब्बी इलाज की तरफ। तिब्बी इलाज में आपने कुछ चीज़ें लेनी हैं और 1 कप आपने सूजी लेना है और 1 कप चीनी और ये पिसा हुआ आलमंड पाउडर, खसखस पिसी हुई और किशमिश है और नारियल है, ये कटे हुए हैं बारीक बारीक। और सबसे पहले आपने कद्दू को बारीक काट लेना है। काट कर आपने चूल्हे के ऊपर रख देना है और इसमें इतना पानी डालना है कि ये अच्छी तरह गल जाए। देखो मैंने रख लिया है और ये तकरीबन गल चुका है। जब ये कद्दू अच्छी तरह गल जाए, जो हलवा कद्दू होता है वो ये है, तो इससे आपने फायर प्लेस के ऊपर से नीचे उतार लेना है और इसे आपने अच्छी तरह बारीक कर लेना है। अगर आप चाहो तो इसे ग्राइंड में डालकर कर लो, अगर चाहो तो चमचे की मदद से आप इसे बारीक कर लें। पीस कर ऐसे चमचे के साथ आप इसे बारीक कर लें। ये अच्छी तरह बारीक हो चुका है। अगर ये बारीक हो जाए तो आप इसमें चीनी ऐड कर लें। या आपने शुगर ऐड कर ली है। हमने शुगर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह हल कर लें। इससे थोड़ी देर के लिए चूल्हे के ऊपर रखकर इसमें शुगर हल हो जाए। अब शुगर हल हो चुकी है। अब आपने एक बड़ा बर्तन लेना है और उसमें आपने कोई सा भी ऑयल डालना है जो भी आप यूज़ करते हैं। कोई सा भी आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं वो इसमें आप ऑयल डाल दें। इस तरह थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद आप इसमें 1 कप सूजी ऐड कर लें। जब ये घी गर्म हो जाए आप इसे चमचे से आप इसे हिलाते जाएं कि ये बारों हो जाए। आपने इसे हल्की आंच पर बनाना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा तेज़ आंच करोगे तो ये सूजी आपकी सड़ जाएगी। इसलिए हल्की आंच पर आपने इसे ब्राउन कर लेना है। जब सूजी ब्राउन हो जाए, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। अगर आप इसे बनाओगी और अपने दस्तरखान पर सजाओगी
तो ना सिर्फ इससे आपका दस्तरखान सजेगा, बल्कि इससे आपको बहुत से बेनिफिट भी हासिल होंगे। तो अब ये सूजी हल्की सी ब्राउन हो चुकी है। अब आपने इसमें ये हमने जो कद्दू बारीक करके रखा है, बॉईल करने के बाद इसमें शुगर भी डाल ली है, शुगर को भी हल कर लिया है। अब इसमें जो हमने ऐड कर देने हैं ये कद्दू ऐड करके इसे अच्छी तरह हिला देना है। ये देखो मैंने अब कद्दू इसमें ऐड कर दिया है। कद्दू ऐड करने के बाद ये जो मेवा जात है, ये खसखस पाउडर, आलमंड पाउडर है, ये आप भी खसखस को अच्छी तरह साफ़ करके इससे पाउडर बनाकर रख लें। और इसी तरह 1 टीस्पून किशमिश और 1 टीस्पून नारियल बारीक कटी हुई ये इसमें ऐड कर दें। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह आप हिला लें कि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं, आपस में ये सारी चीज़ें हल हो जाएं। इसकी आंच हल्की रखनी है, आपने हल्की आंच पर इसे तैयार करना है। अब देखो ये कितना स्वीट सा ये तैयार हो चुका है। देखो कितना प्यारा लग रहा है देखने में भी। अगर आप इसे बनाओगे तो आपको ज़रूर से ये पसंद आएगा, आप इसे ज़रूर लाइक करेंगी। आप इसे एक बार बना कर देखिएगा। देखो अब ये तैयार हो चुका है। ये आपने इसे ऐसे बनाना है, ये तैयार होकर ऐसे स्वीट सा प्यारा सा लग रहा है। अब अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। तो अपना ख्याल रखना, रमज़ान के में अपने लिए दुआ करना और कोरोना वायरस के ख़ात्मे के लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान में से इस को ख़त्म फरमा दे और तमाम अहले इस्लाम की हिफाज़त फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।